नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं उल्लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम देखेंगे भागवतम के चौथे संत का 27 चैप्टर 27वां चैप्टर, जहाँ पे हम राजा पुरंजन की कथा आगे पढ़ रहे हैं। तो महारानी पुरंजनी जो थी, उनको राजा पुरंजन की मीठे शब्द बड़े प्यारे लगे। जहाँ पे राजा पुरंजन ने महारानी पुरंजनी को मनाया था कि हे देवी, तुम रो मत, आगे से मैं तुम्हें बिना पूछे कभी जाऊंगा नहीं जंगल, और मैं तुम्हें बिना पूछे कोई कार्य नहीं करूंगा। मैं ये वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर चीज में तुम्हें पूछ के करूंगा। तो ऐसे करके राजा पुरंजन ने जैसे ही महारानी पुरंजनी से ऐसे बात की, तो महारानी पुरंजनी उनके मीठे शब्दों से भागी। उनको बहुत अच्छा लगा कि उनका पति इतने अच्छे से बात कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, रानी पुरंजनी जो थी वो स्नान करने चली गई। स्नान करके बहुत अच्छे वस्त्र पहन के आ गई, बहुत अच्छी ज्वेलरी भी पहनी और बहुत सुंदर दिख रही थी। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था, नारद मुनि कहीं ना कहीं नारद मुनि जी चाहते थे कि राजा प्राचीन भारी को समझ में आ जाए राजा पुरंजन की कथा से कि राजा पुरंजन जो एनिमल किलिंग कर रहे थे वो गलत था। और उनको बताने वाली कौन थी? उनकी पत्नी, जिसको नारद मुनि जी कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस है। तो आपने अपनी बुद्धि यूज करके अपना जो मांसाहार है, या फिर आप किसी एनिमल को मार रहे हो, तो बुद्धि यूज करके ये सब बंद कर लेना चाहिए। कई सारे लोग जो है वो वेट करते हैं कि कब दिल से आवाज आएगी और हम मांसाहार बंद कर देंगे। मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिली हूँ जो कहते हैं कि हमें पता तो बहुत सालों से था कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दिल नहीं मान रहा था। फाइनली जब एक महाराज का हमने लेक्चर सुना, वो बात हमारे दिल पे लग गई, तब हमने ये मांसाहार खाना छोड़ दिया, हमने अंडे खाने छोड़ दिए। ऐसे ऐसी बातें करते हैं। तो एक बुद्धिमान इंसान जो होता है वो वेट नहीं करता, क्योंकि वैसे भी मांसाहार खाते खाते करते करते आपका कनेक्शन जो है वो परमात्मा के साथ काफी वीक हो चुका होता है। अब आपके परमात्मा, तो आपने सबसे पहली बार मांसाहार किया था तब भी परमात्मा ने बोला था मत खा, दूसरी बार मांसाहार किया तब भी परमात्मा ने बोला मत खा, आप 100th टाइम मांसाहार करोगे तो भी परमात्मा बोलेंगे मत खा। लेकिन आपको आवाज सुनाई नहीं देती। सुनाई क्यों नहीं देती?
क्योंकि सुनने का मन ही नहीं करता। पता होता है कि परमात्मा कुछ बता रहे हैं गलत है, और जब बुद्धि को ये कानों पे पड़ता है कि नहीं करना चाहिए मांसाहार, और उसके बाद जब आप मांसाहार करते हो तब तो परमात्मा की आवाज क्लियरली सुनाई देती है, लेकिन फिर भी उसको अनदेखा किया जाता है। इसलिए बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए। तो नारद मुनि जी कहीं ना कहीं चाहते थे कि राजा प्राचीन बारी यज्ञ करते करते इतना इनोसेंट एनिमल किलिंग किया है, तो राजा पुरंजन की कथा सुनते सुनते उनके हृदय में ये जागृत हो जाए कि उन्होंने मांसाहार या फिर उन्होंने एनिमल किलिंग नहीं करनी चाहिए। अब हुआ क्या कि राजा प्राचीन बारी को अपनी पत्नी से पता चला कि नहीं मारना चाहिए एनिमल्स को। इसका मतलब बुद्धि से पता चला कि एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, जो जिनकी कोई गलती नहीं है, वो आपको तंग नहीं कर रहे, आप क्यों तंग कर रहे हो उनको। तो फिर अभी राजा रानी पुरंजनी बड़ी प्रसन्न हो गई अपने पति से। वो पहले तो बहुत रो रही थी, क्रंदन कर रही थी, फटे हुए कपड़े पहने थे, अभी उसने बहुत अच्छी साड़ी पहन ली, बहुत अच्छे गहने पहन लिए और एकदम सुंदर बन गई। सुंदर बनकर वो चलते चलते आई और उसने राजा को गले लगा लिया, राजा ने भी रानी को गले लगा लिया। अब कई सारे ऐसे दिन चले गए, रातें चली गई, ये दोनों आपस में बातें करते रहे और करते करते 1100 पुत्र हो गए उनको, और 110 बेटियां हो गई। तो टोटल कितने हो गए उनको? 1210 बच्चे हो गए उनके पास। तो इतने सारे बच्चे हो गए, फिर राजा जो प्राचीन बारी थी वो तो सुनकर हैरान ही रह गया, आंखें खोल के कि माय गॉड, इतने सारे बच्चे राजा पुरंजन और रानी पुरंजनी को, इतने सारे बच्चे हो गए। तो नारद मुनि जी ने देखा कि इनकी आंखें बड़ी हो गई, तो नारद मुनि जी ने कहा हाँ चिंता मत करो, सब अच्छे थे, सब सात्विक थे, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के बच्चे थे, बच्चों में कोई भी खोट नहीं थी, बहुत अच्छे बच्चे थे। अच्छे क्यों ना होंगे, इतने अच्छी माँ को जो बिलोंग करते थे, उनकी माँ ने तो उनके पिता को इन एनिमल किलिंग करने से रोका था। तो धर्म पत्नी का फर्ज निभाया था। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के रास्ते पे लेके जाती है। धर्म पत्नी वो नहीं होती जो पति को अधर्म करने के लिए प्रवृत्त करती है, या फिर पति अगर अधर्म कर रहा है तो उसका उसमें साथ देती है। हाँ जी, कौन सा? हाँ, तो इस तरीके से फिर रानी पुरंजनी ने इतने अच्छे मार्ग पे राजा पुरंजन को लाया था, एटलीस्ट एनिमल किलिंग रोक दी थी, बाकी तो नहीं रोक पाई, एंजॉयमेंट तो उसके हैबिट हो चुकी थी। लेकिन कोऑपरेट किया रानी पुरंजनी ने और इतने सारे बच्चे हो गए। सो ये स्टेप बाय स्टेप ट्रांजिशन होता है, किसी का भी ऐसे ओवरनाइट नहीं हो सकता कि रानी रोई और दूसरे दिन राजा ने मांसाहार छोड़ा, तीसरे दिन उसने महल छोड़ा, चौथे दिन वो जंगल गया, पांचवें दिन उसने तपस्या की, छठे दिन वो वैकुंठ चला गया। ऐसे इतनी जल्दी आप आम की गुठली भी डालो, आप आम का पेड़ लगाओ, तो जल्दी आम तो आता नहीं है। तो धीरे धीरे करके ट्रांजिशन करना होता है। तो धर्म पत्नी का उसने बहुत अच्छा फर्ज निभाया। अब इतने सारे बच्चे हो गए, तो रानी पुरंजनी की बच्चे इतने सात्विक थे, अच्छे थे। अब उन्हीं बच्चों को जो 1200 200 कितने बोले थे, 220 210 बच्चे थे, इन सबको आगे जाकर 100 बच्चे हुए, इतने सारे बच्चे हुए कि पांचाल पूरा सिटी भर गया इनके बच्चों से। अब ये जो, हाँ, पांचाल नाम की सिटी थी, वो पूरी भर गई, मतलब पूरा सिटी एक ही परिवार से भरा हुआ है। हाँ हाँ पता है, हाँ जी हाँ जी। तो वहां पे पांचाल पूरा भर गया, सारे राजा पुरंजन के बच्चे, पोता पोती सब वहां पे है। अब हुआ क्या, राजा पुरंजन की जो प्रॉपर्टी थी, स्टेट थी, जितने भी पैसे थे, वो पहले तो बच्चों में बटे थे, अब बच्चों के बाद पोता पोती में बट गए। तो हुआ क्या कि राजा पुरंजन के पास कुछ भी बचा नहीं। तो ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने लूट लिया अपने दादाजी को, लेकिन सबने अपना अपना हिस्सा मांग लिया। लूटता नहीं है, कभी बच्चे लूटते नहीं है कि सब कुछ हमें दे दो और आप घर छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे ही बच्चा हिस्सा मांगता है अपना माँ बाप के कमाए हुए पैसे पर, तो क्या होता है, टूटती है ना, सारी चीजें टूटने लग जाती है। मानो एक जमीन है, 1 एकड़ जमीन है और दो भाइयों ने मांग ली, अब आधी आधी एकड़ कटेगी वो। अब आधी एकड़ एक भाई बेचेगा, दूसरा भाई सोचेगा मैं इसमें खेती कर लेता हूँ। तो जिसने बेची है वहां पे किसी ने घर बना दिया, अब इस भाई को खेती करने में मुश्किल आ रही है, तो दोनों भाइयों को नुकसान हो गया।
अब इन भाइयों के दो दो बच्चे हैं, अब बची उसमें से आधी एकड़ बची है, तो उसमें दो बच्चे और उसमें फिट करा दो उसके बच्चे, तो चली गई ना सारी। तो दादाजी की जो 1 एकड़ पूरी जमीन थी वो तो खत्म ही हो गई पोतों तक पहुंचते पहुंचते। पोतों को तो आधी की भी आधी आधी मिल गई। अब उनके बच्चों को वो क्या देंगे? तो ऐसे करके, क्या ऐसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ऐसे हिस्सा मांगने वाले जो परिवार होते हैं, वहां पे जो कमाया होता है वो खत्म होता है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि पूत कपूत किम धन संचय, पूत सपूत किम धन संचय। पुत्र अगर अच्छा होगा, जहां पे हाथ लगाएगा वो चीज सोने में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे कहते हैं। जैसे जो मेहनती इंसान होता है, वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है उसमें वो कामयाब हो जाता है। और जो आलसी इंसान होता है, वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है वहां पे वो नाकामयाब होता है, और ज्यादा आलसी हो जाता है, उसको कामयाबी नहीं आती, वो और ज्यादा आलसी होता रहता है, और ज्यादा आलसी होता है और अपना जीवन बर्बाद कर देता है। तो पूत कपूत किम धन संचय, पूरा अगर बेटा निकला तो उसके लिए कमा के क्या फायदा? उसने तो पिताजी का यूज करके करके खत्म ही कर देना है और अपनी जिंदगी भी खत्म कर देनी है, उसने किसी का भला नहीं करना। और पुत्र अगर अच्छा निकला, पूत सपूत किम धन संचय, सपूत निकला, अच्छा निकला, तो उसके लिए जमा करके करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी उसने अपना कुछ ना कुछ कर लेना ही है। उसको माता पिता के पास जो है उससे कोई लेना देना है नहीं, उसने अपनी काबिलियत पर भरोसा करना है। तो इस तरीके से अभी राजा पुरंजन जो थे उनके बेटे थे 110 बेटे थे उनके। इन बेटों के इतने सारे पोते हुए, सबने बेटों ने पहले हिस्सा मांगा तो तब भी पूरा पांचाल देश बस ज्यादा से ज्यादा 1110 हिस्सों में कटा हुआ था। अब उनके बच्चों ने जब हिस्सा मांगा तो हर देश के दो दो पार्ट्स हो गए, 10 पार्ट्स हो गए, जितने भी बच्चे थे 10 20 थे 100 थे। तो ऐसे करके कट 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 के सबको उनका उनका हिस्सा मिला। तो हुआ क्या, राजा पुरंजन के पास कोई जमीन नहीं बची, कोई महल नहीं बचा, कोई दुकानें नहीं बची, कोई खेती नहीं बची, कुछ नहीं बचा। और वो रास्ते पे आ गया। लिटरली उसको ऐसा लगा जैसे कि कोई गुंडा आकर, कोई डाकू आकर उसको लूट ले गया हो, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सारा उसका धन भी इन लोगों में डिवाइड हो चुका था। अभी राजा प्राचीन बारी जो थे वो आंखें बड़ी बड़ी करके सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके जो राजा पुरंजन के जो पोते पोती थी वो सारी ग्रीडी निकली। ग्रीडी मतलब बहुत ही ज्यादा लालची निकले। इनको खुद कुछ करना नहीं था, बाप दादा का लेना था। तो नारद मुनि जी देख रहे थे राजा प्राचीन बारी के ऊपर बहुत असर हो रहा है इस स्टोरी का। तो नारद मुनि जी ने फिर बताने की और कोशिश की। उन्होंने बताया कि देखो, आपके जैसे ही राजा पुरंजन है, बड़ी सारी इच्छाओं के साथ जी रहे थे। उनको बहुत सारे एनिमल्स को मारना था, उनको बहुत कुछ अपने महल में लाना था, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खानी थी, बहुत ऐश्वर्य था। लेकिन अब देखो उनकी क्या हालत होगी। तो अगर आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमेशा ही इच्छाएं पूरी होंगी, एक लेवल तक होंगी, फिर कृष्णा वापस आपको अपनी याद दिलवा देंगे। इसलिए कृष्णा को भूलना नहीं चाहिए। जब संपत्ति आती है तब भी नहीं भूलना है, जब संपत्ति नहीं होती तब कोई नहीं भूलता, लेकिन आने के बाद लोग भूल जाते हैं। तो भगवान का नाम लेते रहना है, ताकि भगवान को हम इस पोजीशन पे ना डालें कि आओ कृष्णा मुझे टेस्ट करो। ये पोजीशन में कृष्णा को डालना ही नहीं है। बाद में हम बोलते हैं कि अरे इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, कृष्णा को देखा नहीं गया, कृष्णा को तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हमारे घर में कुछ अच्छा हो जाता है, जैसे ही कृष्णा की नजर पड़ती है उसके बाद कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है, कृष्णा पता नहीं क्या करते हैं हमारे साथ। ऐसा नहीं होता कभी। क्या करना होता है, जब सुख आ रहा है, संपत्ति आ रही है, समृद्धि आ रही है, तब ज्यादा कृष्णा को याद करना चाहिए। ज्यादा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा कृष्णा को याद करते हो, थैंक यू बोलते हो, तो कृष्णा को कोई रीजन नहीं है फिर आपकी टेस्ट लेने का। कृष्णा के पास कोई कारण ही नहीं है। कृष्णा सोचेंगे मैं जितना इसको देता हूँ उतना ज्यादा ही मुझे याद करता रहता है। मैं अगर इसको 10 रुपए का कुछ देता हूँ, ये 100 रुपए का मेरा नाम लेता है, 100 रुपए मतलब ज्यादा नाम लेता है। मैं अगर इसको 100 रुपए देता हूँ, ये 10,000 लेवल का नाम लेता है, मुझे याद करता है, कथा सुनता है, कथा करता है, या फिर जैसे भी है कृष्णा कॉन्शियस रहता है, सेवा करता है,
भक्तों की सेवा करता है। तो ऐसे करके कृष्णा इतने प्रसन्न रहते हैं कि कृष्णा को लगता है कि इसकी क्या एग्जाम दे दूं, ये तो वैसे भी ऐसे भी आनंद में भी वो ज्यादा ही मुझे याद कर रहा है, तो मैं ज्यादा आनंद दे देता हूँ इसको, ज्यादा हैप्पीनेस दूंगा, ज्यादा मुझे याद करेगा। तो जितना ज्यादा खुशी उतना ज्यादा हरिनाम, जितना ज्यादा खुशी उतना ज्यादा हरिनाम, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में डाल दो। ये हमारे कबीर भी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख में तो सब लोग याद करते हैं, रोते 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 याद करते हैं, क्योंकि उनको दुख डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता। लेकिन सुख में जो याद करता है ना, उसको कभी दुख होता ही नहीं है, क्योंकि कृष्णा दुख देने आते ही नहीं है। आपके कर्म कटते रहते हैं, तो ना कर्म कांड के हिसाब से आपको रिएक्शन आती है, ना कृष्णा को इंटरेस्ट है आपके एग्जाम लेने में। जब आप ऑलरेडी टॉपर हो, जब आप ऑलरेडी टॉपर हो तो वो रीटेस्ट क्यों देंगे कृष्णा, वापस और एक एग्जाम क्यों देंगे। इसलिए कॉन्स्टेंटली अच्छा टाइम चल रहा है तब तो ज्यादा याद करो। अच्छे टाइम में तो आप ज्यादा हेल्दी होते हो, ज्यादा अच्छी एनर्जी होती है। हैप्पीली नाम लेने की आदत डालो। हमेशा जरूरी नहीं है कि दुखी होकर ही नाम लेना चाहिए, टेंशन में आकर भी नाम लेना चाहिए। ये कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक कर दो। किसी किसी का हैबिट हो गई है कि जैसे ही टेंशन आती है तब हरि नाम लेंगे, डर लगेगा तो हरि नाम लेंगे, दुख होगा तो हरि नाम लेंगे। क्यों? ऐसा कोई कॉपीराइट लिखा है किसी ने कि बुरे वक्त में ही हरि का नाम लेना है, अच्छे वक्त में हरि का नाम लोगे? गोपियां तो खुशी खुशी में ही हरि नाम लेती है, राधा रानी में भी खुशी ने खुशी ले लेती है, सब लोग। यशोदा मैया ने खुशी खुशी में कितनी बार काना काना बोला है, शी यूज्ड टू बी सो हैप्पी कृष्णा को बड़ा करते हुए। सो हैप्पीनेस को भी कृष्णा से कनेक्ट करना है, सिर्फ टेंशन सैडनेस को कनेक्ट नहीं करना है, भय को कनेक्ट नहीं करना है। ये तो करो ही करो, कृष्णा मना नहीं करेंगे, कृष्णा को तो क्या, कृष्णा को तो बड़ा अच्छा लगता है, कभी भी याद करो। लेकिन अगर आप सुख में याद करोगे ना, कृष्णा के पास कोई रीजन नहीं बचेगा आपकी वापस एग्जाम लेने के लिए। तो नारद मुनि जी जब ये बता रहे थे, तो राजा प्राचीन बारी अपने बारे में सोच रहे थे कि ओहो मैंने भी ऐसे ही किया, इंद्रिय तृप्ति की है, कृष्णा को भूल गया हूँ मैं राजा पुरंजन की तरह ही। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे जैसे ही राजा पुरंजन के पास बहुत इच्छाएं थी, वो भी देवी देवताओं का यज्ञ करता था, वो भी अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई पूजा करता था। आपने देखा है यहाँ पे कई सारी जगह पे इंडिया में ऐसे कई केले के पत्ते पे वो लोग राइस रख देंगे, कभी कभी कुछ रखा होता है गेट के बाहर रखा होता है, या फिर रोड पे फेंकते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसे दिखता है, ये लोग क्या कर रहे होते हैं, पितरों की पूजा। मैक्सिमम लोगों के टेरेस पे ये सारी चीजें मिलती है। इनको किसी ने बताया होता है आपके घर में बुरा हो रहा है तो आपके पूर्वज नाराज है आपसे, उनको प्रसन्न करो। आप पूर्वजों को प्रसन्न करेंगे, फिर बोलेंगे हाँ हमने ऐसा तो किया लेकिन अभी तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर बोलेंगे आपके देवता नाराज है, आप देवते के दर्शन करने नहीं गए, जाओ देवते के दर्शन करने जाओ। अच्छा देवते के दर्शन करके आए, हाँ हम देवते के दर्शन करके आए, हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि हम पिछले इतने सालों से आपसे मिलने के लिए नहीं आए, कृपा करके हमें माफ करें। हम आपको नारियल चढ़ा देते हैं, हम आपको ये चढ़ा देते हैं, वो चढ़ा देते हैं, थोड़े पैसे चढ़ा देते हैं, यहीं पे आसपास जितने लोग हैं उनको अन्नदान कर देते हैं, कृपा करके हमसे गलती हो गई है माफ करो, हमारे पूर्वजों से कोई गलती हो गई है माफ करो। ऐसे हम मत्था टेक के आए ऐसे बोलते हैं। फिर रुकते हैं एक दो महीना, फिर कहते हैं अरे हमने ये कर लिया, आपने बोला देवताओं का करो हमने कर लिया, आपने बोला कि पूर्वजों का करो हमने कर लिया, लेकिन जितना रिजल्ट आना चाहिए था उतना नहीं आया। फिर वो बोलेंगे ओ आप गए थे माथा टेका, लेकिन क्या आपने उनको ऐसे बोला कि ये काम हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा, मैं 5 किलो चावल चढ़ाऊंगा, 10 किलो गेहूं चढ़ाऊंगा, 12 किलो रस चढ़ाऊंगा गन्ने का, ऐसा कुछ बोल के आए हो? कहते नहीं हमने ये तो नहीं बोला, हमने बस माफी मांगी। कहते जाओ जाओ देवते के पास जाओ और बोलो अगर ये सब कुछ हो गया तो हम ये करेंगे। कंडीशन पे कंडीशन, कंडीशन पे कंडीशन, कंडीशन पे कंडीशन, सुख प्राप्त करने के लिए इतनी कंडीशंस कहाँ से होती है? प्रभुपाद तो कहते चैंट एंड बी हैप्पी। हमारे पास तो सिर्फ एक वर्ड में ही हमें खुशी मिल जाती है चैंट करने से, उसके आगे हमें पता नहीं था हमें यज्ञ भी करना है, सॉरी भी बोलना है, पूर्वजों को भी, पूर्वजों के हिस्से की सॉरी भी हम नहीं बोलनी है देवता लोगों को, पूर्वजों को खाना भी खिलाना है, देवताओं को भी खाना खिलाना है, गरीबों को भी खाना खिलाना है, कुत्ते को भी खिलाना है, बंदरों को भी खिलाना है, इतना सब कुछ खिलाना है।
इतना होने के बाद फ्यूचर में अगर हमें जो चाहिए वो मिला तो वापस हम आएंगे और ये करेंगे, ये प्रॉमिस करना ये भी तो नहीं पता था। तो खुशी प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका खंडन किया नारद मुनि जी ने। नारद मुनि जी ने राजा प्राचीन बारी को बताया कि वेद शास्त्रों का ये जो सेक्शन है जिसमें सुख प्राप्ति का ये मार्ग बताया गया है, इसका मैं स्ट्रिक्टली मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं खंडन करता हूँ कि ये वेद शास्त्रों का इतना सेक्शन जो है कर्म कांड का, वो किसी ने भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करके अब नारद मुनि जी बोल रहे, कौन है नारद मुनि जी? श्रील व्यास देव जी के गुरु है, जो ऑथर है श्रीमद् भागवतम का, उनके गुरु बता रहे हैं कि ये मेरे ही चेले ने ये सारे वेद लिखे हुए हैं, मेरे चेले ने ये सारे जो चैप्टर्स लिखे हुए हैं ना, इसको बड़ा सा क्रॉस लगाओ, कोई फॉलो नहीं करेगा। मैं इसका खंडन करता हूँ, मेरे शिष्य ने ये सब कुछ लिखा है ना, मैं इसके इन चैप्टर्स का पूरी तरह खंडन करता हूँ, कोई इसको फॉलो नहीं करना, मैं जो कथा बता रहा हूँ उसमें ध्यान दो। ऐसे करके नारद मुनि जी खुद एक सिस्टम एस्टैब्लिश कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। तो 27 चैप्टर फोर्थ कैंटो का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे दिमाग से ना कंडीशनल क्लॉज निकाल देता है। कंडीशनल क्लॉज क्या होता है? इफ दिस देन आई सरेंडर टू कृष्णा, if I get roti I surrender, if I get house I surrender, if I get wife I surrender। तो इफ जो क्लॉज होता है ना कि अगर एक दिन मैं इंजीनियर बन के इतनी अच्छी नौकरी मिली तो मैं 100% सरेंडर कर जाऊंगा, एक दिन जब अच्छी पत्नी मिली तो सरेंडर कर जाऊंगा, बच्चे सेटल हो गए तो सरेंडर कर जाऊंगा। तो ये वेट करने का जो तरीका है ना, ये कंडीशनल क्लॉज है भक्ति का। तो नारद मुनि जी इसको ही खंडन करते, कहते ये तो कर्म कांड है, कर्म कांड का खंडन किया है वेद शास्त्रों में, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको पब्लिकली वेद शास्त्रों को खंडन करने वाला शास्त्र ही नहीं मिलेगा। ये सिर्फ भागवतम में है, सिर्फ भागवतम में, इसलिए भागवतम स्पेशल है। नहीं तो आपको ये बाकी सारे किसी इस उपनिषद पढ़ने जाओ, nobody condemns Vedas. Only it is Narad Muni ji in Srimad Bhagavatam who is clearly condemning all the Vedas, four Vedas. Why? क्योंकि उनको पता है अगर ये फॉलो किया तो जन्म और मृत्यु के चक्र में हम घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे और हम बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ये तो ऐसा है कि घने घने जंगल में फंस गए हो, आपको रास्ता ही नहीं पता, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, कुछ नहीं पता, आप बस हाथ पैर मारते जा रहे हो, ये करते रह जाओगे वेदों शास्त्रों के ऐसे इसमें चक्र में, चक्रव्यूह में फंस गए थे। इसलिए आप देखो जितने भी लोग वेद पढ़ते हैं ना, ज्ञान योगी स्पेशली और कुछ कुछ मायावादी भी, ये सब लोग ये सारे शास्त्र पढ़ते हैं ना, इनको क्लैरिटी नहीं होती कि इन्हें जीवन में क्या करना है। उनको बस इतना पता होता है मुझे पढ़ के अच्छा बहुत लगता है, एक फुल फील गुड फीलिंग आती है, उसके बाद में किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कोई मुझसे अगर बुरा बोलता है तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे बस एक अंदर से मन की शांति, एक तृप्ति महसूस होती है। ये उनका हाईएस्ट स्टेट है। हाईएस्ट स्टेट मतलब ज्ञान योगी और ये ध्यान योगी, इनके लिए ये हाईएस्ट अचीवमेंट है कि बड़े शांत है और कोई किसी के बोलने से कुछ करने से उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमारी तो भक्ति इसकी परे शुरू होती है, हमारी भक्ति तो शांति छोड़ने के बाद, मतलब यू लीव पीस ऑफ माइंड एंड देन यू जंप टू वैकुंठा, यू जंप टू गोलोका एंड यू रन टूवर्ड्स कृष्णा। सारी गोपियों ने मन की शांति छोड़कर अपने परिवार को छोड़ा था, बच्चों को छोड़ा था, पति को छोड़ा था, सास ससुर को छोड़ा था, सारे न्यूबॉर्न बेबीज को भी छोड़ा था, मन की शांति को पीछे छोड़ के आई थी, रिस्क लेकर भागते भागते जंगल आई थी कृष्णा के पास, वन में रास करने के लिए। सो हमारी तो भक्ति ही इसकी परे शुरू होती है, जहां इनकी हाईएस्ट स्टेट अचीव होती है पीस ऑफ माइंड की, हम वो भी पीछे छोड़ देते हैं और उसके आगे जाकर हम कृष्ण की शरणागति लेते हैं। उसको कहेंगे अनकंडीशनल भक्ति, अनकंडीशनल डिवोशनल सर्विस। ठीक है। तो नारद मुनि जी ये बताना चाहते थे राजा प्राचीन भारी को कि मैं वेदों का खंडन करता हूँ, मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता कि वेद ये सारा जो सोल्यूशन बताते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम में जो कंपाइल किया है, उसी से परमात्मा को जाना जा सकता है, उसी से कृष्ण का ट्रू मीनिंग आप समझ सकते हो। लाइफ का ट्रू मीनिंग आपको श्रील व्यासदेव जी के श्रीमद् भागवतम से पता चल जाता है, ऐसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं।
The king looked up at Narad Muni, a newfound affection for his guru awakening in his heart. तो जैसे ही राजा प्राचीन पर ये सब कुछ सुन रहे थे, उन्होंने ऐसे आंखें ऊपर की और नारद मुनि जी को देखा, और उनके आंखों में आंसू और उनके हृदय में संपूर्ण शरणागति। उनको इतना भाव आ गया था नारद मुनि जी के लिए ये सुनकर कि नारद मुनि जी को पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो नारद मुनि जी के पास नहीं है। तो राजा प्राचीन बारी की आंखों में आंसू आए। उनको आत्मग्लानि फील हुई कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं और मुझे फिर भी मुझ पे दया दिखाने के लिए इतने महान भक्त आए हुए हैं। उनकी आंखों में आंसू आए और उनको एक पूरा एक बहुत ही इंटरनल अफेक्शन, मतलब इतना ज्यादा ये प्रेम महसूस हुआ नारद मुनि जी के लिए। अफेक्शन ये वर्ड है ना, इसको याद रखना। कभी किसी ऐसे गुरु की शरणागति मत लेना जिस गुरु के लिए आपके हृदय से अफेक्शन फील ना होता हो। जिस भी दिन आपको किसी भी गुरु को, हो सकता है एक नजर आप देख लो, एक नजर देखोगे और आपको वो गुरु इतने अच्छे लगेंगे, आपके हृदय में मानो आपका हार्ट पूरी तरह बटर की तरह मेल्ट हो जाएगा। जब ऐसा वाला फील होगा ना, वो दैट गुरु विल बी द राइट गुरु फॉर। इधर से डिसीजन मत लेना कि किस गुरु के कितने लोग हैं, कैसे मुझे सपोर्ट मिलेगा और मेरा क्या होगा, मेरे परिवार कैसा अपब्रिंगिंग होगा, मुझे कैसे सर्कल मिलेगा एंड ऑल दैट। ये सारा यहाँ से डिसीजन होता है। गुरु को जब आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो आप हृदय से एक्सेप्ट करते हो। आपके हार्ट में आपको पता होता है कि मेरा एक इंडिपेंडेंट रिश्ता है मेरे गुरु के साथ। गुरु मेरे साथ अलग से इंटरेक्ट करते हैं, मेरे साथ उनका अलग रिश्ता है, मेरा उनके साथ अलग रिश्ता है। और ये वाला जो हमारा कनेक्शन है ये सिर्फ हम जानते हैं, और बाकी कोई चाहे भी तो समझ नहीं सकता इतना ज्यादा प्रेम जैसे हमें प्रभुपाद के लिए फील होता है। हम चाहे भी तो उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि प्रभुपाद को कितना थैंक यू बोलने का मन करता है, प्रभुपाद को कितनी बार दंडवत करने का मन करता है, प्रभुपाद के बारे में सोच के ही गला भर आता है और ऐसे लगता है कि हाय प्रभुपाद अगर होते ही नहीं तो हमने अपनी जिंदगी बर्बाद करनी थी, बच्चों की जिंदगी बर्बाद करनी थी, माँ बाप की जिंदगी बर्बाद करनी थी, और इतना सारा समाज जो जानता है सबकी जिंदगी बर्बाद करनी थी, सब गलत सलत बता बता के। सो जब प्रभुपाद के लिए जो हृदय से जो भाव आता है, वैसा ही भाव आपको अपने दीक्षा गुरु के लिए आना चाहिए। दीक्षा के बाद नहीं, जब दीक्षा होने से पहले ही आपको अपने गुरु इतने ज्यादा प्यारे लगने लग जाते हैं कि आपको लगता है कि बस यही ठहराव है। ना मुझे ये गुरु जो बता रहे हैं इनके जो ये है आदेश है, ना मुझे उससे लेफ्ट जाना है ना मुझे उसके राइट जाना है। मेरा ठहराव आ गया है, मेरा इंटेलिजेंस की जो भूख थी वो यहाँ खत्म हुई, मेरी मन की जो भूख थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, मेरी सारी जितने भी महत्वाकांक्षाएं थी वो यहीं पे खत्म हो जाती है, मेरा सारा जो शुरुआत यहीं पे है और मेरा अंत भी यहीं पे है। जब ऐसी वाली पूरी तरह सरेंडर आ जाएगा फिर जाके उनसे दीक्षा लेना। दीक्षा लेने का जो निर्णय होता है वो ब्रेन से नहीं लेना। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो ब्रेन से डिसीजन लेते हैं और फिर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाते। अब वो गुरु उनको बुला बुला के 100 चीजें बता रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, इससे तुम्हारा ये अच्छा होगा इससे ये बुरा होगा, ऐसे करो, और सामने हाँ 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 बोलते हैं लेकिन पीछे जाके गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो ऐसा उल्लंघन गुरु के साथ करना बिल्कुल अच्छा नहीं। चीटिंग आप किसके साथ करोगे? ये तो आप अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हो। गुरु के साथ करी हुई चीटिंग फिर आपको कोई दिशा दिखाती नहीं है, और कभी ना अपना भला कर पाते हो ना परिवार का भला। इसलिए हृदय से जब शरणागति आएगी ना, उस गुरु को झट से अपना लेना, झट से अपना लेना, और फिर अपनी भक्ति को पुख्ता करने के लिए उस गुरु की शरणागति लेना। लेकिन इट इज अ हार्ट कनेक्शन, इतना याद रखना, जस्ट हार्ट कनेक्शन। नारद मुनि जी का व्यास देव जी का हार्ट कनेक्शन है, इसलिए नारद मुनि जी इतने हक से बता पा रहे हैं व्यास देव जी को कि देखो ये वाला जो तुम्हारा तुमने जो लिखा है ना वेदों का, इसका खंडन कर रहा हूं मैं, ये मैं अप्रूव नहीं करता। तो ये हक से बताने वाले गुरु है, और व्यासदेव जी भी सुनने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना मेहनत किया मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और ऐसे नाराज होके मुंह फुला के नहीं बैठ रहे। तो राजा ने जैसे ही नारद मुनि जी को देखा, राजा ने अपने हृदय से नारद मुनि जी को अपना गुरु मान लिया था।
वो इतने ज्यादा गदगद हो गए थे, उनकी आंखों में आंसू, उनका गला भर आया। और गुरु के लिए एक सेल्फलेस, और ये पता चला कि गुरु कितने सेल्फलेस है, मतलब गुरु के अंदर कोई स्वार्थ है, कोई भी सिंगल परसेंट भी स्वार्थ नहीं है। कोई भी स्वार्थ मन में लेकर मुझे गाइड करने के लिए नहीं आए, और ऊपर से इतने करुणामय है, उनको आने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मुझे गाइड करने के लिए आए, मेरे जैसा पापी। मैं इतने सारे यज्ञों में इतने एनिमल्स को मार चुका हूँ, मेरे जैसे पापी के पास इन्होंने अपनी मर्सी दिखाई, करुणा दिखा के आ गए। ये कितने अच्छे हैं नारद मुनि, इतने अच्छे कैसे हैं, बिल्कुल भी कोई भी स्वार्थ नहीं है इनको। मैं इतने पाप किए जा रहा हूँ, लेकिन नारद मुनि जी मुझे पापी की तरह देख ही नहीं रहे हैं, मेरा उद्धार करना चाहते हैं। ये देख कर राजा प्राचीनकारी की आंखें फिर भर आई, और फिर नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, बहुत सारे साल राजा पुरंजन ने एंजॉयमेंट की, बहुत सारे सालों तक राजा पुरंजन एंजॉय करता रहा, और अब उसका चेतना पल्यूट हो गई, चेतना पल्यूट हो गई मतलब जहन में डीप रूटेड चला गया, यही तरीका है जीवन जीने का, एंजॉयमेंट ही जीवन जीने का तरीका है, दूसरा और कोई तरीका होता है ये उसको सोचना ही नहीं था। उसको इतनी ज्यादा जहन में अंदर तक जा चुका था, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट। तो नारद मुनि जी ने कहा, इतने सारे सालों के एंजॉयमेंट के बाद राजा पुरंजन की चेतना पूरी तरह पल्यूट हो चुकी थी, पल्यूट मतलब खराब हो चुकी थी चेतना। अब वो इतना बूढ़ा बन गया था, फिर भी उसको हर एक चीज से एंजॉयमेंट निचोड़ निचोड़ के निकालनी थी। बूढ़ा होने के बाद भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन गंधर्व आया, राजा चंडवेग एक गंधर्व है, वो अपने सोल्जर्स, ऊपर से गंधर्व कहाँ रहते, स्वर्गलोक में रहते, तो वहां से वो अटैक करके आया पांचाल पे। पांचाल पे क्यों अटैक, क्योंकि पांचाल में लक्ष्मी तो बहुत थी, लेकिन सेंटर्ड नहीं थी, जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया का जितना भी पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स वैक्स अप्लाई करके वापस पैसा इंडिया के पास आ जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट काफी हद तक मॉनिटर करती है सबकी कमाई। वैसे ही राजा प्राची पुरंजन है, उनके हाथ में सारा धन होना चाहिए था, सारा राज्य होना चाहिए था, और वो सारा कंट्रोल करेंगे, ऐसे वाला सिस्टम होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, 1110 बच्चों के इतने सारे 100 बच्चे, इतने सारे बच्चों ने सब अपने अपने नाम पे किया था, तो कोई सेंट्रलाइज सिस्टम तो थी नहीं। तो गंधर्व को पता था, चंडवेग को, कि इनके पास कोई एक इंसान नहीं है जो लड़ाई करेगा, इनको अगर मेरी आर्मी को हराना है तो सबसे पहले तो आपस के झगड़े सुलझाने पड़ेंगे, आपस में इनका जो मन मुटाव है वो इनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एक होना पड़ेगा, ऐसी यूनिटी बननी पड़ेगी, उसके बाद जाकर ये मुझे हरा सकते हैं। तो करंटली तो ये बड़े वीक वीक लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि ये लोग इकट्ठे आ गए तो मुझे हमें झट से हरा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सेपरेट सेपरेट हो चुके हैं तो इन लोगों को हराना बड़ा आसान है, क्योंकि एक को हराएंगे दूसरा उसमें हंसेगा कि हे देखो ये अपने आप को बचा नहीं पाया, जो हंसाएगा उसको हराएंगे तो उसके साइड वाला और हंसेगा। तो ऐसे करके डिवाइड एंड रूल कहते हैं इसको, डिवाइड एंड रूल में लोगों को अलग किया जाता है और फिर हराया जाता है। लेकिन हमारा वासुदेव कुटुंबकम कहता है कि सब इकट्ठे आओ और मिलके जीतो, मिलके लोगों का भी भला करो, अपना भी भला करो, सबका भला करो। तो 720 आर्मी मैन थे वहां के, गंधर्व के इतने सारे, उन्होंने पांचाल पे अटैक करके आए। 720 सोल्जर्स जो थे वो 360 दिनों तक और 360 रातों तक लड़ाई करते रहे। चंडवेग जो था वो क्या था, चंडवेग आपकी उम्र निकाल देता है, आपकी बॉडी से क्या कर देता है, आपकी उम्र। 360 दिन आप लड़ाई करोगे तो आप टेंशन में तो रहोगे ना, जीतेंगे या हारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, आया ना। तो चंडवेग ने क्या किया, राजा पुरंजन से उसकी सारी जवानी छीन ली। वो जितना ज्यादा हैंडसम लगता था, जैसे ही गंधर्वों का अटैक हुआ राजा पुरंजन के लुक्स ही चले गए, वो इतना ज्यादा काला नीला पड़ गया, टेंशन में उसको बुखार आ गया, उसकी तबीयत सुकड़ी हो गई, बिल्कुल ही सुंदर नहीं लग रहा था। तो चंडवेग क्या करता है, टेंशन इतना एक्सट्रीम लेवल का टेंशन देता है कि सामने वाला वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता,
तो राजा चंडवेग ने इतने सारे सोल्जर्स लेकर आ गए, लेकिन राजा ये जो था पुरंजन जो था वो लड़ नहीं पाया। वो बहुत ज्यादा, उसकी जो यंग यूथ थी, लुक्स थे, वो सारे चले गए इन लोगों के साथ लड़ाई करने के। इवेंचुअली सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मतलब क्या, जितना भी था वो सारा राजा चंडवेग को चला गया, गंधर्व को चला गया। तो चंडवेग और उसकी जो आर्मी थी, वो राजा पुरंजन की जो पांचाल प्रदेश था उसको पूरी तरह लूटते जा रही थी, लूटते जा रही थी। किसी के पास भी कोई, पहले तो ऐसा था कि सिर्फ राजा पुरंजन के पास कुछ नहीं है, उनके बेटों और पोतों के पास बहुत कुछ है। चंडवेग ने आके क्या किया, पोतों को भी मार डाला, पोतों की भी संपत्ति ले ली, बेटों की भी संपत्ति ले ली, लो कर लो बात। अभी पूरा परिवार रास्ते पे है, किसी के पास आलू टमाटर भी नहीं है। इतना ज्यादा बुरी हालत कर दी चंडवेग ने, जो गंधर्व आया था, सबको हरा दिया। तो पुरंजन की राजा पुरंजन की लाइफ में जो अच्छाई थी वो सारी खत्म हो गई थी। राजा पुरंजन की लाइफ में जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी बची थी वो भी सारी कंट्रोल से बाहर चली गई थी। तो वहां पे अकेले गंधर्वों के साथ राजा पुरंजन की जो आर्मी है, एक एक स्मॉल यूनिट, वो अकेला स्मॉल यूनिट कंटिन्यूस लड़ाई करता जाए, करता जाए, करता जाए। किसके साथ लड़ रहा था, चंडवेग की आर्मी के साथ। चंडवेग की आर्मी 720 सोल्जर्स की थी। अब राजा के पास जितने भी सोल्जर्स थे उसमें से एक सेक्शन उसने भेजा था उनके साथ लड़ाई करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, राजा चंडवेग बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो ये वाला जो डिटर्मिनेशन था राजा का, उसको प्रभुपाद बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि राजा पुरंजन जो थे वो जी लगाकर अपने परिवार को बचाना चाहते थे। तो उन्होंने पूरी तरह गिव अप नहीं किया था। उन्होंने पहले तो एनिमल्स को मारा, पत्नी ने जब बोला मत मारो तो मारना बंद कर दिया। सात्विक सात्विक लाइफ जीने लग गए, लेकिन उनके अंदर इच्छाएं आ गई, मेरे पास बच्चे हैं, इन बच्चों का भविष्य के लिए मुझे कुछ कमाना चाहिए, तो ज्यादा कमाने लग गए। फिर बच्चों के बच्चे हो गए तो उनको लगा उनके लिए भी थोड़ा कुछ कर देते हैं, वैसे तो इसके पिताजी करेंगे लेकिन पोता पोती के लिए थोड़ा सा कुछ कर देता है। उसके बाद क्या हुआ कि और ज्यादा वो जो है माया में उलझते गए। इवेंचुअली क्या हुआ कि गंधर्व जो थे वो एक 100 ईयर्स तक अटैक करते रहे, करते रहे, करते रहे। अब ये चंडव एक 100 साल तक अटैक करेगा तो राजा पुरंजन कैसे सस्टेन करेगा। उसके पास तो इतने सारे सोल्जर्स है नहीं जिससे कि वो जीत सकता है। तो अकेले राजा पुरंजन अपनी थोड़ी सी आर्मी को लेकर 100 साल तक, 100 साल तक राजा पुरंजन क्या करते रहे, डिफेंड करते रहे। इतना ज्यादा उनके पास डिटर्मिनेशन था। लेकिन जितने भी सिटीजन्स थे, मतलब उनके राज्य में, राजा पुरंजन के राज्य में रहने वाले नॉर्मल लोग थे, वो इतने ज्यादा एंजाइटी में आ गए थे, उनको इतना डर बैठ गया था उनके, कि वो वहां पे रहने को तैयार नहीं थे। इवेंचुअली सिटीजन्स वर एंशियस एंड दे स्टार्टेड बिकमिंग ओल्ड एंड पीपल। तो सिटीजन्स जो थे वो भी इतने टेंशन में आ गए थे, इतने ज्यादा, कि वो बहुत बूढ़े होने लगे थे, वीक होने लगे थे, कमजोर होने लगे थे। तो आपको देश हेल्दी है या नहीं कैसे पता चलता है, पता है, कोई भी देश अगर उसमें हैप्पी है या नहीं, लोग पता करना है ना, तो पता करना चाहिए कि पूरे साल में देश में कितने लोग बीमार पड़ते हैं। अगर नंबर ऑफ पीपल दैट आर सिक इज मोर, देन द कंट्री इज नॉट हैप्पी। But if number of healthy people is more than the number of sick people, then the country is a happy country, ऐसे माना जाता है। तो आप जितने हैप्पी रहते हो उतनी तबीयत अच्छी रहती है, आप जितने सैड रहते हो उतनी तबीयत खराब रहती है। अब लोगों को क्या लगता है, जिसकी तबीयत खराब है वो सैड रहेगा, जिसकी तबीयत एकदम 10 on 10 है, बेस्ट है, वो हैप्पी रहेगा। लेकिन इसका उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा है। जो सैड है उसकी तबीयत खराब होगी, जो हैप्पी है उसका तबीयत एकदम बेस्ट हो, उसकी फिजिक अच्छी होगी। तो इस तरीके से पहले तो इधर का उधर नहीं डालना है, इधर का उधर समझो। पहले पहले खुशियां आती है फिर अच्छी तबीयत आती है, पहले दुख आता है फिर बुरी तबीयत आती है। तो यहाँ पे जो था कि गंधर्वों ने जब अटैक किया तो राजा पुरंजन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था गंधर्वों के साथ लड़ाई करने में। और फिर राजा पुरंजन
कि जो जितने भी सिटीजन्स थे, जो लड़ाई करने वाले लोग थे, वो जल्दी जल्दी बूढ़े होने लगे थे, वीक होने लगे थे, उनको बिल्कुल भी अंदर शक्ति नहीं बची थी लड़ाई करते करते। लेकिन ये राजा को इससे राजा पुरंजन को इतना फर्क नहीं पड़ा। राजा पुरंजन अभी क्या हो गया, स्ट्रेस में आ गया, बहुत टेंशन में आ गया। और राजा पुरंजन ने क्या किया, बहुत सारी लेडीज को महल में बुलाया और बहुत सारी लेडीज के साथ एंजॉय करना शुरू किया। उसको टेंशन आया, अब उसको तो कारण ही मिल गया कि ओ मुझे माइंड डाइवर्ट करना है, मुझे टेंशन हो गई है, टेंशन हो गई है। ऐसे करके सारी दासियों को महल में बुलाया और वो वहां पे एंजॉय करने लग गया। वहां पे उसके सिटीजन्स थे, वो बूढ़े हो रहे थे, वीक हो रहे थे। उसके नीचे के जितनी भी प्रजा थी वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थी। टेंशन से उनको अंदर ही अंदर चिंता खाए जा रही थी कि गंधर्व जीत गए तो हमारा क्या होगा, गंधर्व जीत गए तो हमारा क्या होगा। तो इनकी अंदर की चिंता इनको खाए जा रही है, पूरे सारे सिटीजन्स बीमार पड़ रहे हैं। और राजा क्या कर रहा है, अपने टेंशन से बाहर आने के लिए ढेर सारी दासियों के साथ उनका नृत्य देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, इंटॉक्सिकेशन कर रहा है। तो इस तरीके से राजा पुरंजन पूरी तरह कंट्रोल हो गया विमेन से, और उसको बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट का चस्का लग गया, उसको हैबिट हो गई ज्यादा। अब पुरानी वाली हैबिट थी एंजॉयमेंट की, वो वापस आ गई। इसलिए कहते हैं हैबिट्स को बदलना चाहिए। कहते हैं ना, बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते वक्त हैबिट पे ध्यान दो, बाकी सारी चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना जितना हैबिट पे। आपको कौन सी हैबिट है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा आप बड़े होके टेंशन में क्या करोगे। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत टेंशन हो जाता है तो माला पकड़ लेते हैं, जाप कर लेते हैं। कुछ लोगों को बहुत टेंशन हो जाता है तो मेडिटेशन कर लग जाते हैं। कुछ लोगों को टेंशन हो जाता है तो खेलने चले जाते हैं बाहर, गोल्फ खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, कुछ ना कुछ रनिंग करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को टेंशन हो जाता है तो जाके इंटॉक्सिकेशन करते हैं और फिर क्रॉस फ्रेंडशिप भी कर लेते हैं। तो हर एक का अपना अपना फॉर्मूला किस पे डिपेंड रहता है कि टेंशन हो जाएगा तो करना क्या है। बचपन से लेके बड़े होने तक आपने अपनी कैसे आपने अपने टेंशन को आपने हैंडल किया है। तो यहाँ पे देखो, तो राजा पुरंजन क्या कर रहा था, अपना सारा टेंशन ढेर सारी दासियों के साथ बात करके निकाल रहा था, उनके साथ गप्पे लड़ा रहा था, एंजॉय कर रहा था, और फिर अपना टेंशन ऐसे ऐसे ड्रेन कर रहा था, निकाल रहा था। नारद मुनि जी ने देखा कि ये स्टोरी बहुत फ्राइटनिंग है, मतलब ये स्टोरी बहुत डरावनी हो रही है। राजा प्राचीन भारी जो है वो डर रहे देखकर कि क्या ये उनका भविष्य है, क्या वो भी एक दिन ऐसे ही बनेंगे जहाँ पे सारी दासियों को के साथ एंजॉय करेंगे और उनकी बुद्धि नहीं चलेगी क्या करना चाहिए क्या नहीं। टेंशन से बाहर आने के लिए ऐसा भी हो सकता है ना, राजा प्राचीन भारी के किंगडम पे अटैक हो जाए और राजा प्राचीन भारी लॉस्ट हो जाए, मैं इसे कैसे बचाना है, कैसे बचाना है, कुछ नहीं पता, और राजा प्राचीन बारी के राज्य के कई सारे लोग मर जाए। फिर राजा प्राचीन बारी अपना टेंशन उतारने के लिए जाए और इंटॉक्सिकेशन करने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो राजा प्राचीन बारी को बहुत टेंशन होती थी। तो नारद मुनि जी ने देखा कि राजा प्राचीन बारी इतनी सीरियस कथा जो है वो हैंडल नहीं कर पाए। तो द डॉटर ऑफ टाइम वॉज जरा। अभी टाइम जो होता है, काल शक्ति होती है, उसकी बेटी कौन है, जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। टाइम जो होता है, काल शक्ति मतलब टाइम, है ना। लेकिन उसकी जो बेटी है उसका नाम क्या है, जरा। जरा किसको रिप्रेजेंट करती है, बुढ़ापा। तो जो टाइम वेस्ट करता है, जो टाइम वेस्ट करता है, जो काल शक्ति को वेस्ट करता है, उसके पास जल्दी उसकी कौन आ जाती है, हाँ, डॉटर आ जाती है, जरा। तो जो जिसने तो काल शक्ति को गलत इस्तेमाल कर दिया, वहां पे उनकी बेटी जो है जरा आ जाती है और जल्दी बूढ़ा बना देती है। तो ऐसे शी वॉज लुकिंग फॉर अ हस्बैंड। अब जरा जो थी वो अपने लिए पति ढूंढ रही है। सोचो, जरा मतलब कौन है, बुढ़ापा। तो जरा एक बूढ़ी बूढ़ी है, और वो जरा बूढ़ी होने के बावजूद अपने लिए क्या ढूंढ रही है, पति ढूंढ रही है। सोचो, तभी आजकल इतना सब कुछ चल रहा है, सब लोग बुढ़ापे में नया पति ढूंढ रहे हैं। सो शी वॉज लुकिंग फॉर अ हस्बैंड बट नो वन वॉन्टेड टू मैरी हर। किसी को भी जरा से विवाह नहीं करना था। वो तो ढूंढ रही थी पति, लेकिन कोई उसके साथ विवाह करने के लिए रेडी नहीं था। इसलिए वो फाइनली किसके पास आई, जरा किसके पास आई, नारद मुनि जी के पास, ब्रह्मचारी के पास आई है। कोई उसे
और नारद मुनि जी कहते हैं राजा प्राचीन परी को, कैन यू बिलीव इट, क्या तुम्हें विश्वास हो रहा है, एक लड़की की शादी नहीं हो रही है, जरा है उसका नाम, उसका मतलब ही ओल्ड एज है, और उसको कोई लेने को तैयार नहीं, क्योंकि जो भी उसके साथ शादी करेगा वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, वो तो नेचुरल है, जरा का तो गिफ्ट ही है ओल्ड एज, तो उसने तो जल्दी उसको बूढ़ा बना देना है, कोई शादी करने को तैयार नहीं। तो वो किसके पास आई, नारद मुनि जी के पास आई, और नारद मुनि जी कहते कि ऑब्वियसली मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने तो उसको रिफ्यूज ही करना था, मैंने तो उसको मना ही करना था, जरा को मुझसे विवाह करना था, मैंने तो मना ही करना था। तो जरा को बड़ा गुस्सा आ गया कि मुझे मना करने वाले तुम कौन होते हो, तुम तो एक मामूली से ब्रह्मचारी हो, मैं तो तुम्हारे ऊपर एहसान कर रही हूँ तुमसे विवाह करके, लेकिन तुम अपने आप को इतना ज्यादा क्यों समझ रहे हो, ऐसे करके जरा को गुस्सा आ गया, तो उसने श्राप दे दिया। जरा ने श्राप दिया नारद मुनि जो, कि तुम चाहे भी तो एक जगह पर 5 मिनट से ज्यादा ठहर नहीं पाओगे। इसलिए नारद मुनि जी सोचते हैं कि कहीं तो हरी कथा हो, कहीं तो हरी कथा हो, हर 5 मिनट बाद मुझे डेस्टिनेशन चेंज करनी पड़ती है। अब मैं जहां पे भी जाऊं मुझे वहां पे कृष्ण 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 ऐसे सारे वर्ड सुनने हैं, मैं जहां पे भी जाऊं वहां पे ये कथा अगर ऐसे मुझे सुनने को मिले तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य हो नहीं सकता, क्योंकि उनको श्राप मिला है जरा से। आगे की कथा हम कल करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त जय वृंद की जय। जय हरे 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 कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा वासंती की जय। जय हरे कृष्ण माता जी।